आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अलग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अनसुनी कहानी। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी के किनारे है केदारेश्वर धाम। केदारनाथ का जो मंदिर का भीतरी गर्भ आज विद्यमान है, उसका निर्माण आज से 5,000 वर्ष पूर्व पांडवों के पौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किया गया। पुराण में इससे जुड़े 2 प्रसंग है। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, पर भगवान शिव उन्हें उस पाप से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते थे। इसकी असल वजह पांडवों का अहंकार था। भ्रातृ हत्या की मुक्ति के लिए जब पांडव काशी में भगवान शिव की खोज पर निकले तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और केदारनाथ में पहुंच जाते हैं। जब पांडव भगवान भोलेनाथ की खोज में केदारनाथ तक पहुंच गए, भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। भगवान वासुदेव तब 5 पांडवों को बैलों के उस झुंड की ओर संकेत किया। भगवान ने संकेत तो दे दिया, पर पांडव भगवान शिव की माया से उन्हें उनके बीच नहीं पहचान पाए। तब भीम ने शिव को पहचानने के लिए एक युक्ति की। उन्होंने ने अपना शरीर पर्वत के समान विशाल कर दिया। उसके भीमकाय शरीर को देखकर अन्य सारे बैल तो तीतर बितर हो जाते हैं, पर जिस बैल का भोलेनाथ ने रूप धरा था वहीं पर अड़िग रहता है। जब पांडवों ने उस बैल के रूप में भगवान शिव को पहचान लिया और उनकी शरण में जाने लगे, पर जैसे ही वे करीब आते भगवान शिव रूपी बैल भाग जाता, पांडव उसके पीछे हो जाते। जब पांडवों ने एक साथ घेर कर उस बैल को पकड़ना चाहा तो भगवान अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने उस बैल की पीठ को भक्ति के कारण पकड़ लिया। जो हिस्सा भीम ने पकड़ा था वह आज भी केदारनाथ के मंदिर के भर एक विशाल काले पत्थर के रूप में नजर आता है। उस बैल के पीठ का अगला धड़ा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज विश्व विख्यात पशुपतिनाथ मंदिर बना है। उस बैल का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ तथा नाभि मणिमहेश में जाकर प्रकट हुई और पूंछ कल्पेश्वर में प्रकट हुई। भुजाएं तुंगनाथ में जाकर प्रकट हुई। तब पांडव दुखी होकर निराहार होकर केदारनाथ शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब उनके शरीर लकड़ी की भांति हो गए और अहंकार नष्ट हो गया, तब भगवान शिव ने पांडवों की दृढ़ भक्ति देखकर उन्हें केदारनाथ में अपना छंदम रूप त्याग कर साक्षात दर्शन दिए तथा उनके किए गए सारे पापों को क्षमा कर दिया और वर मांगने को कहा। तब पांडवों ने शिव से सदा के लिए यहीं पर रहने का प्रभु से याचना की। तब भगवान शिव ने यह वचन दिया कि वे सदा के लिए इन 5 केदारनाथों में रहेंगे तथा अपने भक्तों का उद्धार करेंगे। और कौन से ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें। जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन की गहरी इच्छा है, अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बाबा जल्द ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे।